होली दोस्तों। आज हम जानेंगे होली क्यों मनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप एक बहुत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वह ना तो दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न किसी मनुष्य से मरेगा और न किसी पशु के द्वारा मरेगा, न धरती पर मरेगा और न ही आकाश में मरेगा, न किसी शस्त्र से और न किसी अस्त्र से उसकी मृत्यु होनी चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने उसे ऐसा वरदान दिया कि उसकी मृत्यु इन किसी भी चीजों से नहीं होगी। अब जैसे ही उसे यह वरदान मिला, वह अभिमानी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर रोक लगा दी और ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा करेंगे। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वो बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपता और उनकी भक्ति करता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता। उसने अपने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुआ। जब हिरण्यकश्यप को लगा कि उसका पुत्र उसकी बात नहीं मान रहा है, तो उसने उसे मारने के कई प्रयास किए, जैसे पहाड़ से गिरवाया, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया। सांपों के बीच डाला, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से सांपों ने उसे नहीं काटा। रथ के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन रथ खुद ही उलट गया। जहरीला भोजन दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वो भी अमृत बन गया। समुद्र में फेंकवा दिया, भगवान की कृपा से वह डूबा नहीं। अब हर बार प्रहलाद सुरक्षित बच जाता, जिससे हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित होता गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती। राजा ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती आग में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। दरअसल होलिका को यह वरदान केवल तब तक ही प्राप्त था जब तक वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे ही उसने अधर्म का सहारा लिया, उसका खुद का ही अंत हो गया। इस घटना से यह प्रमाणित हुआ कि सत्य, भक्ति और धर्म की हमेशा जीत होती है, जबकि अहंकार और अधर्म का हमेशा अंत निश्चित है। जब हिरण्यकश्यप को यह महसूस हुआ कि वह किसी भी तरह से प्रहलाद की भक्ति को नहीं मिटा सकता, तो उसने क्रोधित होकर अपने पुत्र से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर उस खंबे को अपनी गदा से तोड़ दिया। तभी खंबे से भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार, मतलब आधे नर और आधे सिंह पशु के रूप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को संध्या के समय, क्योंकि उसको वरदान था न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, शाम के समय अपने घुटने पर रखकर न धरती में न आकाश में अपने नाखूनों से, क्योंकि वो न अस्त्र से मर सकता था न शस्त्र से, तो उसे अपने नाखूनों से चीरकर भगवान ने मार दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई। इस घटना की याद में हम होली का पर्व मनाते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रंगों की होली इस खुशी का उत्सव है कि भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और सभी को प्रेम और सद्भावना से जीवन जीने का संदेश दिया। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और सत्य की हमेशा जीत होती है। प्रेम, सौहार्द और भाईचारे से जीना ही उत्सवों का मेन संदेश है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप भी अपना त्योहार हर्षोल्लास के साथ, खुशी और प्रेम के साथ मनाएं। हैप्पी होली।